अगर यह मान लिया जाए कि हर चीज किसी न किसी ने बनाई है, तो फिर एक सवाल अपने आप खड़ा होता है कि अगर भगवान ने इंसान को बनाया तो भगवान को किसने बनाया। यह सवाल अक्सर लोगों को असहज कर देता है, लेकिन यह सवाल नास्तिकों का नहीं बल्कि सोचने और समझने की क्षमता रखने वालों का है। विज्ञान के अनुसार मानव का जन्म एवोल्यूशन से हुआ है। एवोल्यूशन यह बताता है कि जीवन की शुरुआत डीएनए से हुई। डीएनए से सेल बना, सेल से जीव बने और धीरे धीरे जीवन विकसित हुआ। पृथ्वी के बनने की बात करें तो पृथ्वी सोलर सिस्टम का हिस्सा है। सोलर सिस्टम आकाश गंगा का, और यह सब बिग बैंग से उत्पन्न हुआ। विज्ञान के पास कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन तक का प्रमाण है, लेकिन बिग बैंग से पहले क्या था, इस पर विज्ञान के पास कोई ठोस डेटा नहीं है। न डेटा है, न प्रमाण, और न ही ऐसा कोई तरीका जिससे उसे गलत साबित किया जा सके। विज्ञान का नियम है कि जो सिद्धांत फॉल्सिफाई नहीं किया जा सकता वह विज्ञान नहीं बल्कि केवल अनुमान होता है। इसी खाली जगह में लोग कहते हैं कि भगवान ने सब कुछ बनाया, लेकिन यहीं वही सवाल फिर लौट आता है कि अगर हर चीज किसी ने बनाई है तो भगवान को किसने बनाया। अगर भगवान को भी किसी ने बनाया तो फिर उसे किसने बनाया। इस स्थिति को कॉज़ैलिटी लूप कहा जाता है, जहां कारण और परिणाम का चक्र चलता रहता है लेकिन किसी अंतिम उत्तर तक नहीं पहुंचता। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार कुछ कण बिना किसी स्पष्ट कारण के उत्पन्न होते हैं और बिना कारण के ही नष्ट हो जाते हैं। वहां कारण और परिणाम का नियम हमेशा लागू नहीं होता, केवल अस्तित्व होता है। इससे यह संभावना बनती है कि हो सकता है यूनिवर्स को किसी अंतिम एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता ही न हो और कुछ चीजें केवल इसलिए मौजूद हों क्योंकि वे मौजूद हैं। विज्ञान केवल भौतिक चीजों का अध्ययन करता है, जबकि धर्म और दर्शन आत्मा, नैतिकता, चेतना और जीवन के अर्थ जैसे गैर भौतिक विषयों पर बात करते हैं। ये विषय विज्ञान के दायरे में नहीं आते। गलती तब होती है जब हम विज्ञान से भगवान को खोजने की कोशिश करते हैं और धर्म से भौतिक नियमों को समझना चाहते हैं। विज्ञान का मुख्य प्रश्न होता है कि चीजें कैसे हुईं, जबकि धर्म और दर्शन यह पूछते हैं कि वे क्यों हुईं। यूनिवर्स इन दोनों सवालों से भी बड़ा हो सकता है। इसलिए सबसे खतरनाक सवाल यह नहीं है कि भगवान को किसने बनाया, बल्कि यह है कि क्या हम सच को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, या हम केवल वही सुनना चाहते हैं जो हमें मानसिक आराम देता है। कुछ सवालों के जवाब नहीं होते, लेकिन वही सवाल इंसान को सोचने पर मजबूर करते हैं और सोच ही इंसान को आगे बढ़ाती है।